नमस्कार। भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जिस प्रकार से भारत में युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं, जिस प्रकार से भारत का रुख इस मामले पर सख्त है पहलगाम की घटना के बाद, और पाकिस्तान की वो लगातार घेराबंदी, मोर्चाबंदी कर रहा है, वो लोकल स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी, उससे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो भारत का जो दुश्मन है, भारत की जो लड़ाई है, वो आतंकवादियों से है, वहाँ पर जो आतंकी शिविर चल रहे हैं उनसे है, जो कट्टरपंथी तत्व हैं उनसे है, तो इन तत्वों में तो ज़्यादा खौफ है, ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। खबर यह है कि जो पीओके में 100 से भी आतंकी शिविर चल रहे थे, 100 से भी ज़्यादा आतंकी शिविर पाकिस्तान की सेना के समर्थन से, पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी संगठन है उनकी मदद से चल रहे थे, उन शिविरों में अब सन्नाटा पसर गया है। और जो वो आतंकवादी हैं जो शिविरों में ट्रेनिंग देते थे, नए आतंकी फौज तैयार करते थे, वो डर के मारे छुप कर घनी आबादी वाले इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं, ताकि जो भारत की अगर कोई कार्रवाई होती है, एक तो अगर भारत पहले कार्रवाई करेगा तो कैंप पर करेगा, तो कैंप में करेगा तो खाली एक स्ट्रक्चर है वहाँ पर कच्चा, वो स्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएगा या मकान ध्वस्त हो जाएगा। कोई जो वहाँ पर असली आतंकवादी वो भाग गए। आतंकवादियों को लगता है कि अगर वो घनी इलाकों में छुप जाएं, ये हमास की तरह का रणनीति है, हिजबुल्लाह और हमास की तरह, वो भी जब हमला करने के बाद इजराइल पे ऐसे इलाकों में, घने इलाकों में उन्होंने अपने अड्डे बना लिए थे जहाँ पर उनको लगता था कि जनता के मारे जाने के डर से शायद दूसरा देश आक्रमण नहीं कर पाए। तो इन आतंकवादियों ने भी, जो लश्कर और टीआरएफ और जैश ए मोहम्मद, इसके जो संगठन के आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी भी वही रणनीति अपना रहे हैं। ये शिविरों को खाली करके पहलगाम हमले के तुरंत बाद ही वहाँ से नदारद हो गए हैं। और पाकिस्तान में जितने भी शिविर थे, आतंकी शिविर चल रहे थे, चाहे वो सेना की मदद से चल रहे हों, चाहे वो कट्टरपंथी संगठनों की मदद से चल रहे हों, चाहे वो आईएसआई की मदद से चल रहे हों, वो खबर ये आई है भारतीय सेनाओं के पास कि वो शिविर आजकल खाली हो गए हैं और वहाँ पर कोई भी आतंकी मौजूद नहीं है। आतंकियों को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार उनका पीछा कर रही हैं, क्योंकि उन पर अटैक तो होना ही है। वो आज नहीं होगा तो 10 दिन बाद होगा, निश्चित रूप से होगा। इस बार उनका सफाया होना है। तो वो ऐसे घनी आबादी वाले इलाकों में छुपे हुए हैं जहाँ पर उनको लगता है कि शायद भारत उसमें ऑपरेशन नहीं कर पाए, लोगों की कैजुअलिटी होने के डर से नहीं कर पाए। लेकिन खबर ये भी है कि जो भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं वो उनको ट्रैक कर चुकी हैं, कहाँ कहाँ छुपे हैं ट्रैक कर चुकी हैं। इसका भी प्लान बन रहा है कि कैसे उनको वहाँ से, जहाँ छुपे हैं वहाँ से बाहर निकाला जाए और कैसे उनको कैप्चर किया जाए, कैसे उनका सफाया इस बार किया जाए। इसकी भी रणनीति भारतीय सेनाओं की तरफ से बन रही है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या ये जो आतंकी हैं, जो घनी आबादी में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाके सेटल हो गए हैं, छुप गए हैं, छुपे तो क्या है, वहाँ पे भी गतिविधियाँ चला ही रहे होंगे किसी न किसी रूप में, तो ऐसे में क्या वो बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, क्योंकि भारत ने इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना रखा है और भारत किसी भी रूप में इन्हें नहीं छोड़ने वाला है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी, चाहे वो घनी आबादी में छुप जाएं, चाहे वो जमीन के नीचे छुप जाएं। इस बार वो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि भारत पर भी अपनी डोमेस्टिक राजनीति का बहुत बड़ा दबाव है। जो माहौल बना है, जिस प्रकार से पहलगाम में कपड़े उतार उतार के, पैंट उतार उतार के मर्दों को मारा गया, निर्दोष पर्यटकों को मारा गया, उनके परिवारजनों के सामने, उनके पत्नी और बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, उससे हर भारतीय का खून खौला हुआ है और भारत सरकार इसका बदला लेने की तैयारी कर रही है। अगर वो कहीं भी छुपे हैं, कोई और भी मरता है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो इसकी भी परवाह इस बार हमारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।